बढ़ेंगे आगे। आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन हो रहा है आज। देखिए, प्रदेश के 40 शहरों के 2000 से ज्यादा केंद्रों पर परीक्षा होगी। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी परीक्षा। 6,97,051 अभ्यर्थी जो है वो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। 905 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा होनी है। परीक्षा में पहली बार शामिल हो रहा है 5वां विकल्प। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन हो रहा है आज। प्रदेश के 46 शहरों के 2000 से ज्यादा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। तैयारियां मुकम्मल हैं। सुबह 11 बजे यानी ठीक 1 घंटे के बाद ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। दोपहर 2 बजे तक चलेगी। 6,97,051 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। 905 पदों के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो देखिए, परीक्षा हो रही है और परीक्षा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन क्या तैयारियां हैं ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगों का। आपको बता दें कि अनूप जयपुर से हमारे साथ कनेक्ट है, अभिजीत हमारे सहयोगी अजमेर से कनेक्ट है, जोधपुर से भवानी भाटी है, भरतपुर से देवेंद्र, बीकानेर से त्रिभुवन। शुरुआत कर देंगे अनूप आपसे। जयपुर में किस प्रकार की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती आरपीएससी के सामने है। एक बार फिर से एक बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही है। क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं इस प्रारंभिक परीक्षा में? इस वक्त 11 बजे से शुरू होनी है। जी हाँ देखिए, लोक सेवा आयोग की ओर से यह प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर आयोजित करवाई जा रही है। आरएस की इसको लेकर के जो अभ्यर्थी है उनका परीक्षा केंद्र पर आना यहाँ पर शुरू हो गया है। जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लग चुकी है और जो इंस्ट्रक्शन देने की जहाँ तक बात है वहाँ तक जो इनको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। किसी भी तरीके की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को यहाँ पर ले जाने की मनाही है। किसी भी तरीके का यहाँ पर चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उसको यहाँ पर गहने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। परीक्षा केंद्र के अंदर आपको केवल चप्पल ही पहन करके आनी होगी। किसी प्रकार के कोई शूज़ नहीं होंगे। कोई मोबाइल है, घड़ी है, किसी भी तरीके का कोई ऑर्नामेंट है उसको यहाँ पर लाने की पूर्णतया यहाँ पर रोक लगाई गई है। और अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ पर परीक्षा शुरू होगी। और कुल मिलाकर कहा जाए तो 6,97,000 कुल यहाँ इससे ज़्यादा यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पंजीकृत हुए हैं। और ये परीक्षा है जो कि अभ्यास से कुछ देर के अंदर यहाँ शुरू होगी। हमारे साथ में अभ्यर्थी है, उन्हीं से जानते हैं। आप परीक्षा देने के लिए आए हैं, किस तरीके की क्या तैयारी करी आपने? हाँ, मेरी तैयारी अच्छी है। मुझे 7 से 8 महीने हो गए हैं ढंग से तैयारी करते हुए, तो मेरी तैयारी अच्छी है। बस थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहा है। इस बार 5वां विकल्प भी दिया गया है। हाँ, उसके लिए ये है कि इन्होंने भी अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर हम कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो हमें 5वें ऑप्शन पे OMR को सर्कल भरना है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 10 मिनट भी दिए जाएंगे। तो अगर हम कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो हमें उसे 5वां भरना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए, पहले मात्र 4 ही मिलते थे, लेकिन इस बार है वो यहाँ पर 5वां विकल्प दिया गया है, जिससे जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। जो इंस्ट्रक्टर हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा देनी है और किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो उसका यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। हर कमरे के बाहर एक वाटर कैंपर है, उसको भी यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि गर्मी के चलते जो अभ्यर्थी हैं उनको पानी पीने के अंदर किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। पानी की बोतल भी यहाँ पर नहीं की गई है। जाहिर तौर पर तैयारियां देखिए मुकम्मल हैं। और देखिए, बड़ी चीज़ ये है कि नकल विहीन परीक्षा और तमाम चीज़ें जो है हर बार दावा किया जाता है। क्या इस बार भी राजस्थान लोक सेवा आयोग इन चीज़ों में सफल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अभिजीत का रुख करेंगे, अजमेर से हमारे साथ कनेक्ट है। अभिजीत, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किस केंद्र पर आप खड़े हैं? क्या तैयारियां की गई हैं इस परीक्षा को लेकर? देखिए, मैं गुजराती स्कूल है उसका एक परीक्षा केंद्र पर हूं और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। कुछ अभ्यर्थी हैं जो 10 बजे के बाद यहाँ पर प्रवेश के लिए पहुंचे हैं और चूंकि आरपीएससी की ओर से स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस में
ये कह दिया गया था कि 1 घंटे जो परीक्षा शुरू होने का समय है उससे 1 घंटे पहले जो एडमिशंस हैं वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए करीब 5 से 7 कैंडिडेट्स हैं जो है यहाँ पर समय जो था 10 बजे उसके बाद यहाँ पर पहुंचे और अब अंदर प्रवेश के लिए यहाँ पर जो सेंट्रल के जो सुपरिटेंडेंट हैं और जो सुरक्षा कर्मी है उनसे यहाँ पर जिद बहस कर रहे हैं। इसके अलावा अंदर 10 बजे के साथ ही जो है गेट बंद कर दिए गए हैं। तमाम जो 46 शहरों के 2158 एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पर। और जहां तक सिक्योरिटी की आपने बात की, देखिए पेपर लीक के प्रकरणों के बाद से आरपीएससी ने इस परीक्षा में बहुत ज्यादा सतर्कता बरती है और जो गाइडलाइंस हैं उसकी बहुत सख्ती से पालना यहाँ पर करवाई जा रही है और की जा रही है। 11 बजे ये पेपर शुरू होगा, सामान्य ज्ञान का ये पेपर है और करीब 7 लाख जो आरपीएससी के इतिहास में सर्वाधिक अभ्यर्थी जो है वो इस आरएएस परीक्षा में इस बार रजिस्टर्ड हुए हैं और 11 से 2 बजे तक ये परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। और पहली बार इसमें जो 5वां विकल्प है नोटा की तर्ज पर वो दिया गया है और उसमें सीमा तय की गई है कि 5 सवाल ही ऐसे हो सकते हैं कैंडिडेट्स की ओर से जिसका उत्तर अगर उनको नहीं मालूम है तो वो जो 5वां विकल्प है जिसमें उत्तर चार विकल्पों में से किसी एक को भी अगर उसको उत्तर नहीं आता है तो वो 5वां विकल्प जो है उसको चूज कर सकता है। लेकिन उसकी सीमा जो है वो आरपीएससी की ओर से तय की गई है। 5 से अधिक ऐसे 5वें विकल्प को चुनने के बाद नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी की जाएगी। तो अभ्यर्थियों के लिए एक मुद्दा यहाँ पर ये कि कई बार होता है ओएमआर शीट्स में कुछ विकल्प जो है वो अभ्यर्थी खाली छोड़ देते हैं और जिस तरीके के अनुभव आरपीएससी की पिछली परीक्षाओं में देखने को मिले हैं कि उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस हो सकता है, मैन हैंडलिंग की संभावना जो है वो सामने आई है। जिस तरीके से आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था पेपर लीक मामले में और किस तरीके से पास कराने की बातें और आरोप लगे थे, उसके बाद से आज इसीलिए अभिजीत देखिए, इसीलिए अभिजीत यही बहुत बड़ी वजह है कि इतना ज्यादा जो है चर्चा का विषय हमेशा से ये परीक्षा बनी रहती है और आरपीएससी हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहता है। वैसे में 6,97,051 अभ्यर्थी हैं, उनको परीक्षा करानी है, उनकी 905 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही, जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती है। हमारे सहयोगी का रुख कर लेंगे देवेंद्र का, भरतपुर से हमारे सहयोगी कनेक्ट है। देवेंद्र, भरतपुर में क्या तैयारियां देख पा रहे हैं, किस प्रकार से गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित कराई जा रही है इस परीक्षा में? देखिए, जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र के अंदर पूरी कर ली गई है। कुछ परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंची है, काजल मीणा इंदौर से पहुंची है, 10 बजे पहुंच गई, लेकिन 10 बजे से पहले गेट बंद हो गया, प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उनकी पेरेंट्स हैं उनके साथ, आप क्या लगती है? मम्मी, आप उनकी मदर उनके साथ है, किस तरीके से आप कहेंगी कि कितने बजे पहुंच गए? भैया 10 बजे फिक्स पहुंच गए हम। आपका अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, देखो लॉक लग गया बाहर से, बिल्कुल ही रास्ते में नहीं रुके। अनजान व्यक्ति हैं, अब रास्ता भी पता होना चाहिए ना थोड़ा, तो उस हिसाब से पहुंच गए 10 बजे तो गेट पे। देखिए आशीष, अभ्यर्थी जो है परीक्षार्थी उनसे बात करेंगे। काजल, आप बताइए, आप इंदौर से चल के आएंगे। 10 बजे का टाइम था और अभी 10 मतलब मैं 10:01 या 2 पे आ गई थी ना, तो 10:11 हो रही है अभी ज्यादा से ज्यादा, और 11 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, तो अभी तो एटलीस्ट वो लोग कर सकते हैं कि जाने दे सकते हैं करके। देखिए, बड़ी समस्या है क्योंकि 10 बजे ही गेट बंद कर दिया गया और इनका कहना है कि 10:01 पर यहाँ पहुंच गई थी, 1 मिनट बस देरी थी और इंदौर से चल के लंबा सफर तय करके यहाँ पर पहुंची हैं। तो इनकी लगातार ये शिकायत है कि जो परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा 11 बजे शुरू होगी, लेकिन जिस तरीके से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, पूरी साल मेहनत की वो मेहनत यहाँ जाया होती नजर आ रही है। जी आशीष। जाहिर तौर पर, और देखिए बड़ी चीज़ ये है कि जो नियम कायदे बनाए जाते हैं उन नियम कायदों के हिसाब से ही ये केंद्र भी अपने अपने काम करते हैं। वही वाली बात है कि अब समय से आते तो जाहिर तौर पर एंट्री हो जाती है, लेकिन खैर ये एक अलग विषय है। लेकिन रुक कर लेंगे त्रिभुवन का, बीकानेर से हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। त्रिभुवन, बीकानेर में क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं इस परीक्षा को लेकर? कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? कितनी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं? जी आशीष, बीकानेर में है जो इस परीक्षा को लेकर कुल 59 जिले में कुल 59 केंद्र है और उसमें करीब 20,000 अभ्यर्थी है वो पंजीकृत है। अभी हम जिस केंद्र पे खड़े हैं आप देख सकते हैं 10 बजे बाद गाइडलाइन थी, पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अभी कुछ अभ्यर्थी जो लेट आए थे उन्हें वापस निकाला गया है और जो सुरक्षा की दृष्टि से उसको लेकर भी अंदर और बाहर दोनों तरफ अधिकारी खड़े हैं, पुलिसकर्मी खड़े हैं और किसी तरह की नक्कल नहीं हो इसकी रोकथाम के लिए पूरी तरह सजग है। और जो यहाँ के केंद्र के अधिकारी हैं उनसे भी बात करके, सर 10 बज गई हैं, गेट बंद हो गया है, क्या कहना लगे? ऐसा है कि जो आरपीएससी का रूल्स बना है 10 बजे गेट बंद होने का, उसके बाद किसी को एडमिशन नहीं है, इसलिए इसको बंद कर दिया है और लगभग अभ्यर्थी आ चुके हैं।
लगभग अभ्यर्थी आ चुके हैं, इनका कहना है। और जिस तरह से जो कुछ लेट अभ्यर्थी आए थे उन्हें वापस भेजा गया है। जिस तरह से अन्य जिलों में हमने देखा था उसी तरह जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है और नकल को विशेष जोर दिया जा रहा है कि उसको रोका जाए और जो केंद्र है उनकी पूरी तरह सुरक्षा की जाए। हालांकि पुलिस और जो बोर्ड के अधिकारी है वो लगातार इसको लेकर सजग है और पुलिस के जो महकमे के लोग हैं वो भी यहाँ खड़े हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो 20,000 अभ्यर्थी बीकानेर जिले में 59 केंद्रों पर पेपर देंगे उनको लेकर पूरी तरह चाक चौबंद है पुलिस और प्रशासन। जी आशीष। जाहिर तौर पर त्रिभुवन, और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है। चाक चौबंद रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आरपीएससी हमेशा से विवादों में रहा है। भवानी भाटी का रुख कर लेते हैं, जोधपुर समाज सहयोगी कनेक्ट है। भवानी, जोधपुर में क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? आरपीएससी की गाइडलाइंस का किस प्रकार से पालन वहां पर किया जा रहा है? कितनी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, कितने रह गए, गेट बंद हुआ या नहीं, बताएं अपडेट्स। देखिए, बिल्कुल हम जोधपुर के जो सुमेर स्कूल है वहाँ पर मौजूद है और आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आरपीएससी ने गाइडलाइन जारी की थी कि 1 घंटे पहले यानी कि 11 बजे से पेपर शुरू होना है और 10 बजे तक जो अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर प्रवेश दिया गया है। तमाम जो अभ्यर्थी है वो केंद्र के अंदर पहुँच चुके हैं और अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर करीब 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर करीब 32,614 अभ्यर्थी है वो रजिस्टर्ड है जो यहाँ पर जो है एग्जाम देने वाले हैं। मैडम मेरे साथ में केंद्र अधीक्षक है। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा क्या गाइडलाइन थी और अनुचित साधनों का जो प्रयोग हो उसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था की? जी, कल से ही हमने जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स से, क्योंकि इस बार जो सरकारी और प्राइवेट का रेशियो रखा है वो 75-35 रखा है, तो 34 टीचर्स सरकारी आए हैं और बाकी के 11 टीचर्स हमारे हैं और सभी जगह ये कहा गया है कि आप बहुत ही ध्यान से उनकी चेकिंग करेंगे और इसके लिए मेटल डिटेक्टर का पहले ही चेक किया गया है। फिर दोबारा हमारा एक और गेट है जहाँ पे चेक किया गया है। साथ में जितने भी शिक्षक है, इन्विजिलेटर्स हैं, वो भी चेक कर रहे हैं और उनको सही रोल नंबर पर बैठाया जा रहा है। इवन हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि अगर कोई स्क्राइब हो, कोई पाँव से उसको प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि अभी एक लेडी आई थी जो प्रेग्नेंट है, 9th मंथ है, तो हमने उसका भी प्रोविज़न रखा है कि उसको नीचे बैठाया जाए, उसको ऊपर नहीं बैठाया जाए। तो हम हर व्यवस्था कर रहे हैं और सरकार का भी साथ दे रहे हैं कि वो किसी तरह से भी हम चीटिंग नहीं करवाएं और कोई भी तरह की हमारे से भूल चूक नहीं हो, इसके ऊपर हम पूरा कर रहे हैं। और इसके साथ हमारे जो ऑब्जर्वर लगे हुए हैं सरकार के द्वारा, उन्होंने अपना बहुत सहयोग दिया है। कल से वो हमारे जो महाविद्यालय में आए हुए हैं और सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे टीचर्स की ड्यूटी हो, जैसे हमने लॉटरी सिस्टम से ड्यूटी लगा रखी है, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हम ड्यूटी कर रहे हैं और इसमें सरकारी स्कूलों का भी बहुत सहयोग रहा है और हमारे टीचर्स जो है वो सुपरवाइज़र में हैं जो कि देखरेख कर रहे हैं कि पेपर समय पे पहुंच जाए। इवन पियोन्स भी हमने लगाए हैं ताकि किसी को भी तकलीफ़ नहीं हो पानी पीने की। और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग को कि हमने पूरी व्यवस्था की गई और पूरा इसको एक तरह से सील कर दिया, किल्लाबंदी कर दिया गया, कोई भी बाहर वाला प्रवेश नहीं करे। तो देखा कहीं ना कहीं अनुचित साधनों का जिस तरह से उपयोग होता रहा है और आरपीएससी पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के सवाल खड़े होते रहे, उस तरह की अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं हो, इसको लेकर के जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। और जो केंद्र है उस पर खास निर्देश दिए गए हैं कि 2 स्तरीय जांच के बाद में वीडियोग्राफी करवाई जाए, उसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जो छात्र अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर प्रवेश दिया गया और उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसको लेकर के भी यहाँ पर खास इंतजाम किए गए ताकि यहाँ जो परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं वो किसी तरह की परेशानी में नहीं आए। जी, जाहिर तौर पर मतलब सीधे तौर पर देखा जाए तो तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं, आरपीएससी की गाइडलाइंस की पालना भी हो रही है। 11 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अनूप, आपका बहुत शुक्रिया। अभिजीत